बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है काम देखने वालों के? अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम पंजाबी कढ़ाई गोश्त बना रहे हैं कि पंजाबी किस स्टाइल से कढ़ाई गोश्त बनाते हैं। यकीन करें बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है। तो जिसके लिए मैं तकरीबन 3 गिलास पानी ले रही हूँ और इसमें 1 किलो जो है वो बीफ जाएगा और ये हड्डी भी है और इसी की समझ ले यखनी निकलेगी। तो ये हड्डी समेत है गोश्त और इसको हम जो है वो पका रहे हैं, यानी कि गला रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 1 पानी मैंने इसको गोश्त को धोया है, 1 पानी गोश्त को उबाला है, यानी कि पानी पूरा पतीला भर के उसमें मैंने गोश्त को डाला। गोश्त को डालने के बाद जो है वो उसका इंतज़ार किया। पहले तो पानी उबालने के करीब तरीन जब पहुंचा, जब मैंने गोश्त डाल दिया, ठीक है। जब ये इसका जो ब्लड है ना वो ऊपर ऊपर ऐसे गंदगी सा, मतलब जैसे जो सेहत के लिए जो नुकसानदेह है, जो ब्लड हम इसका जो खाते हैं ना वो ठीक नहीं होता। तो 1 पानी इसको जो है ना वो उबाल के इसका पानी मैंने फेंक दिया था, तो सारा ये क्लियर हो गया है, इसका ब्लड वगैरह सारा निकल गया है। क्योंकि अगर हम उसके समेत पकाते तो ये बहुत ज़्यादा जैसे ना हैवी फील होना था। तो इस तरह आप कर लिया करें। तो 1 पानी मैंने उबाल लिया था और बहुत ये क्लियर गोश्त हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने इसको उबालने के बाद भी 1 पानी 2 पानी मैंने धोया, ठीक है। ये बीफ में ले रही हूँ 1 किलो विद हड्डी। तो इसमें पानी मैंने डाला है, थोड़ा सा और डाल दें। इसके अलावा हम इसमें डाल रहे हैं नमक। नमक अभी मैं 1 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच हम सूखा धनिया और 10 से 12 जो है हम जवे लहसुन के डाल देंगे, वो भी ऐसे ही मोटे साबुत। अब क्या करना है कि अब ये गलने तक हमने इंतज़ार करना है। ये जब अच्छी तरह गल जाएगा तब हम इसका जो है ना बीफ कढ़ाई बनाएंगे, लेकिन पंजाबी स्टाइल की, ठीक है। तो इसको ढक के पकाते हैं। अच्छा, टमाटर मैंने लिए हैं आधा किलो और टमाटर का छिलका उतारने का तरीका ये है कि हम इस तरह छिलका उतारते हैं, ठीक है। एक होता है ना पानी में उबाल के उसका छिलका उतार लिया, या गोल छुरी से जो पीलर कटर होता है तो उससे पीलर से हम लोग उतारते हैं अक्सर लोग। लेकिन इस स्टाइल में हमने ये जो हम कढ़ाई गोश्त बना रहे हैं इसमें हम इस तरह प्याज का छिलका, ये टमाटर का छिलका इस तरह उतारते हैं, ठीक है। ये देखिए, जब गोश्त मैंने रखा है ना तो आप खुद ही देख सकते हैं कि ये पानी कितना क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर माशाल्लाह। सिर्फ ये सूखे धनिया और ये जो कलर निकला ना इसका गोश्त का अपना है, ज़रा सा भी ब्लड माशाल्लाह से। और वो देखें ज़रा, उस वीडियो को देखें ज़रा, कितना ब्लड निकला हुआ है, कितना मतलब खून ऊपर से वो जमा हुआ निकला है। तो जो हमारे हाँ वही विच पकदा है तो वो ठीक नहीं होता है, तो वो ना खाया करे। हाँ ना, हाँ हल्का फुल्का मसाला हो गया, ठीक है। यही तरीका आपने इख्तियार करना है इस तरह के खाने पकाने में, ताकि आपकी सेहत जो है वो बरकरार रहे, तो आपको हैवी फील ना हो। तो अब ये जब गलेगा तो मैं इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ, ठीक है। जैसे ही टमाटर थोड़े से ठंडे हो जाएं तो इनको जो है आपने छिलका आराम से उतार लेना और आराम से ही माशाल्लाह से उतर जाएगा। ये देखें, ये बिल्कुल। और टमाटर भी आपका बच जाएगा, यानी कि टमाटर जो है वो हम पीलर से जब पील करते हैं ना इसको, टमाटर को अक्सर मैं कर लेती हूँ जल्दबाजी में, थोड़ा टाइम नहीं होता तो। लेकिन एक तो टमाटर इन्ने महंगे होंगे ना जी, तो फिर बड़ा दुखता है। चलो कितना पतला पतला जो उतर रहा है। तो इसी तरह हम टमाटर को उतार लेते हैं। नॉर्मली हम कढ़ाई गोश्त में प्याज नहीं डालते, लेकिन इस रेसिपी में कढ़ाई गोश्त में प्याज डलता है। और प्याज मैंने लिया है 300 ग्राम। इसको मैंने छील के इसको धो लिया है। अब इसको काटने के बाद आपने नहीं धोना, तो बहुत पानी चला जाएगा, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है, 300 ग्राम मैंने छिलने के बाद जो है ना मैंने वज़न किया, तो 300 ग्राम है। गोश्त गल चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ऑयल लें और 1 कप ऑयल में आपने कढ़ाई में डालना है और ये जो प्याज हमने बारीक बारीक करके काटा है इसको हम फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह। जब इतना फ्राई हो जाए प्याज तो आपने 3 खाने के चम्मच यानी कि 3 टेबल स्पून आपने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देना है। ये वही टमाटर है जिनका छिलका मैंने उतारा था, आधा किलो टमाटर, ठीक है।
ये भी डाल दें और फुल फ्लेम पर इसको मिक्स करें इस तरह के। ये जो है ना थोड़ा टमाटर खींच जाएँ। इसके साथ इसमें ना मसाले भी डाल देते हैं। 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। नमक हम थोड़ा सा ही डालेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि नमक हमने गोश्त में भी डाला था। तकरीबन 3/4 कप आपने दही डाल देना है। इसको फेंट के डाल दें और साथ में 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। खैर मैं थोड़ी रफ लीजिए कटियाँ ने, बारीक नहीं कटियाँ। इधर वो वाली मिर्ची ना, ए वाली नहीं, हाँ ए वाली ए मिर्च नहीं, नहीं होती तेज़, लेकिन पाइया ने माशाल्लाह। देखें कैसा ज़बरदस्त हमारे घर में कढ़ाई गोश्त बनता है। इस तरह बनता है। तो ये जो खाली टमाटर होता है ना, उस असल च पता है कि साढ़े को ना बुरकी नहीं लगती खाली टमाटर वाले कढ़ाई गोश्त डालना। सानू मसाला चाहिए होंगे। तो सुक्का सुक्का सालन फिर या तो फिर नाल रायता बनाओ, सैलड होए, तो फिर कढ़ाई गोश्त का मज़ा जिन्ना फिर मसाला नहीं ना होता, फिर मज़ा नहीं। फिर टमाटर किन्ने बंदा पाए। तो हम लोग इसी तरह बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए मसाला कितना ज़बरदस्त बना। अब इसमें हम गोश्त डालेंगे, तो इसको चमचे को निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त गला है माशाल्लाह से। हड्डियाँ मैंने निकाल ली हैं, जो बड़ी बड़ी थी ना, यखनी निकल गई है ना उसकी। हाँ हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, किस किस के मुंह में पानी आ रहा है। पंजाबी स्टाइल कढ़ाई गोश्त ज़बरदस्त। अब इसको फुल फ्लेम पर थोड़ा भूनते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का माशाल्लाह से पंजाबी कढ़ाई गोश्त तैयार हो गया है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और घर की रोटी के तो दूर की रोटी या पराठा या रुखा खा लगी ये देखें, बकरा ईद पे भी आप इस तरह का गोश्त होता है ना घर में, तो इस तरह आप बना सकते हैं। ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो गया माशाल्लाह से। अब इसमें हमने क्या करना है, थोड़ा सा अदरक डाल दें। यकीन करें बस ना ही पूछें, खुशबू पूछो इतनी प्यारी हरी मिर्चें, धनिया वगैरह डाल दें। तो अभी हम चूल्हा बंद करने लगे हैं। बस ये माशाल्लाह से तैयार हो गया है। और ये काली मिर्च मैंने पीसी है, ये आखिर में डालनी है थोड़ी सी, यानी कि हाफ़ टी स्पून तक आपने काली मिर्च डाल देनी है। ये हो गई हमारी पंजाबी कढ़ाई तैयार। और ये बीफ है, ठीक है, पंजाबी बीफ कढ़ाई माशाल्लाह ज़बरदस्त माशाल्लाह से कढ़ाई गोश्त, पंजाबी कढ़ाई गोश्त तैयार हो गया है। और आपने अब ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हुण मैं पंजाबी साजा कि मैं 1 किलो बीफ लिया सी, तो उन्होंने मैं पका लिया सी लसन पा के, सुक्का धनिया पा के, नमक पा के, ठीक है। जो गल गया ना, तो उस तो बाद उन्होंने मैं प्याज फ्राई किया, अच्छी तरह फ्राई करना, कलर आ जाए प्याज का। उस बाद विच टमाटर पाए ने, आधा किलो टमाटर तुहानूं पता मैं किस तरीके नाल कीता सी, तो छिलका उतार के। तो माशाल्लाह बोटियां देखो ज़बरदस्त किस्म दियां देखो। तो और एद नाल तंदूर दी रोटी हो जाए, सादी हो जाए, पराठा हो जाए, कुछ भी हो जाए, बड़ा मज़ेदार लगता सालन। तो इस तरह ही साढ़े घर पकदा है। तो तुसीं ऐतकी इस तरह पका के देखोगे ना, तुसीं कहोगे वाकई कि ज़बरदस्त रेसिपी। उज़मा ठीक है, इत्थों थोड़ा बद तो नहीं आ गया इस तरह, है ना? अच्छा, तो कैसा लग रहा है उज़मा? सही है माशाल्लाह। थोड़ा सा इंज अदरक पा दो, 1 हरी मिर्च गिरा दो, तो थोड़ी सी काली मिर्च और पा दो। तो बाकी आखिरी चो मैं फिर नमक मिर्च पाई है, तो ज़ीरा पाया, गर्म मसाला पाया, और भर दा कि नहीं? ठीक है। तो ट्राई करके मैंने जरूर दसना। बड़ी आसान है, यकीन करो रेसिपी बड़ी आसान है। और किन्ने लोग रज जाएंगे कढ़ाई गोश्त दे, तुहानूं पता फिर इन्ने लोग नहीं रजदे। ਇਹੋ ਜਿਹੀ बनाने नाल ना बड़ी अच्छी रोटी खाधी जाती, यकीन करो। ऐसा तो तुसीं बना के देखो, तुसीं कहोगे वाकई आलिया की रेसिपी दसी, उन्हें इंज ही बनावा करांगे। तो ट्राई करके मैंने जरूर दसना तुहानूं रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।